नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप पोर्टेबल फर्नीचर बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। पोर्टेबल फर्नीचर जो कि कम स्पेस में फिट हो जाता है, यानी उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप उसे एक से ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक देखिए, सोफ़ा कम बेड, यानी आप उसे सोफ़ा की तरह भी यूज कर सकते हैं और बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फर्नीचर को मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे सेल करना, इसे कहते हैं पोर्टेबल फर्नीचर बिजनेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहले पोर्टेबल फर्नीचर बिजनेस को हम क्यों करें। देखिए, आजकल जो लोग सिटी में रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग ना रेंट पे रहते हैं और रेंट पे हमेशा स्पेस की कमी होती है। या फिर देखिए, आजकल मेट्रो शहरों में जो अच्छे अच्छे स्मॉल साइज़ के अपार्टमेंट हैं, उसके अंदर भी स्पेस की कमी होती है। तो ऐसे में देखिए, स्पेस को बचाने के लिए, स्पेस को सेव करने के लिए पोर्टेबल फर्नीचर को प्रिफर करते हैं। और खाली इतना ही नहीं, देखिए, एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट तक शिफ्टिंग करने के लिए अगर पोर्टेबल फर्नीचर आपके साथ में है तो इजी टू मूव, आप आसानी से शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो फिर आप किस तरीके की फर्नीचर को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑफिस फर्नीचर जैसे कि टेबल, डेस्क, चेयर, आप ऐसे आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना चाहते हैं। या फिर होम फर्नीचर जैसे कि सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, या फिर लग्जरी फर्नीचर जो कि हाई क्वालिटी मटेरियल यूज होता है और ये नॉर्मली एक्सपेंसिव भी होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में अपना काम करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, लोकेशन एंड स्पेस। देखिए, फर्नीचर बिजनेस में आपको एक वेयरहाउस की ज़रूरत होगी और आपको एक वर्कशॉप की ज़रूरत होगी, और इसके लिए देखिए मिनिमम आपको 2000 स्क्वायर फीट स्पेस की ज़रूरत होगी। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, आप अपना बिजनेस को ऐसे जगह पे शुरुआत करिए जहाँ पे आपके कस्टमर और आपके सप्लायर आसानी से आप तक पहुँच सके। और इसके बाद देखिए, रॉ मटेरियल। देखिए, फर्नीचर बिजनेस में ना आपको कुछ रॉ मटेरियल ज़रूरत होगी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वुड, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वुड आपको ज़रूरत होगी, लकड़ी आपको ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए, पार्टिकल बोर्ड, प्लेन ग्लास, स्टील, सनमाइका, प्लाईवुड, स्क्रू एंड नेल और फेविकॉल, ऐसे कुछ रॉ मटेरियल आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद देखिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। देखिए, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि नॉर्मली फर्नीचर बिजनेस में ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, सर्कुलर सो, हैंड सो, जिग सो, चैन सो, और इसके अलावा पावर ड्रिल, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, बैंड सो, या फिर डबल साइड प्लानर, टिम्बर साइजर और रेडियल आर्म सो, ऐसे कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके बाद देखिए, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। देखिए, इस बिज़नेस के अंदर आपको कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको ज़रूरत होगी ट्रेड लाइसेंस, जो कि आप अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से निकाल सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको परमिशन देता है कि आप अपना लोकेशन में इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और आपको ज़रूरत होगी एनओसी। एनओसी आप अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से निकाल सकते हैं, और एक आपको फायर डिपार्टमेंट से निकालना होगा। इसके बाद देखिए, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो सर्टिफिकेट है ना, देखिए, अगर आगे चल के आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, उसका रिलायबिलिटी और उसका सेफ्टी कस्टमर को मिलता है अगर आपके पास BIS सर्टिफिकेट है। इसके बाद देखिए, मैन पावर। देखिए, मैन पावर में ना आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी कारपेंटर, जो कि कस्टमर के डिमांड के अनुसार फर्नीचर को बना सके। और दूसरा देखिए, डिजाइनर कम सुपरवाइजर, जो कि कस्टमर के नीड के हिसाब से, यानी अगर कस्टमर को कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है तो सुपरवाइजर उस चीज़ों को समझे और कारपेंटर को बता सके कि पर्टिकुलर उस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। और तीसरा देखिए, आपको ज़रूरत होगी डिलीवरी बॉय, जो कि आपके ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा सके। इसके बाद देखिए, सेल्स। देखिए, सेल्स जो है ना, आप दो टाइप के कर सकते हैं। एक होता है B2B, एक होता है B2C। B2C यानी आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं, और B2B यानी किसी भी शॉप ओनर या फिर जो ऑनलाइन डीलर है ना, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके सेल कर सकते हैं। या फिर देखिए, आप ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पेपरफ्राई, fabfurnish.com या फिर अर्बन लैडर, ऐसे वेबसाइट पे जाके लोग अक्सर ऑनलाइन फर्नीचर भी खरीद रहे हैं। तो आप देखिए, खुद का एक वेबसाइट क्रिएट करके उसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट को शोकेस करें और उसे डिजिटल मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उसके अंदर आप ला सकते हैं, और आप आसानी से भी सेल कर सकते हैं। या फिर देखिए, अगर आप चाहें तो फिर अमेजॉन, eBay, OLX पर भी जाके आप बेच सकते हैं। परंतु देखिए, जब आप इनके थ्रू बेचेंगे ना, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो वेबसाइट का लिंक है आप इनके थ्रू शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, व्हाट्सअप, आप इनके जरिए आप अपना बिजनेस को और भी प्रमोट कर सकते हैं। यानी देखिए, नॉर्मली पोर्टेबल फर्नीचर बिजनेस में आपके जो टारगेट कस्टमर होंगे, बिल्डर, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्टल,
ये आपके टारगेट कस्टमर होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को किसी सिटी में जाके शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपका कस्टमर मिलना भी आसान होगा। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है ना, ये हमेशा मार्केट अनुकूल होना चाहिए। यानी मार्केट के अंदर अगर कंपटीटर है तो उनका प्रोडक्ट का प्राइस को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइसिंग डिसाइड करना होगा, और उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी उसी तरीके से आपको मैनेज करना होगा। फिर भी देखिए, अगर मान के चलिए आप कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा भी आप पैसा ले रहे हैं तो कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट। देखिए इस बिज़नेस के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी 10 से 15 लाख आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए। और साथ में होने वाला जो मंथली एक्सपेंसेस है, यानी जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, लाइक देखिए एक वेयरहाउस की ज़रूरत होगी। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको हर महीना देना होगा 20,000, और स्टाफ का सैलरी आपको हर महीना देना होगा। 2 कारपेंटर, उनको आप देंगे मान के चलिए 30,000। डिजाइनर कम सुपरवाइजर, उनको भी देंगे आप 30,000। एक डिलीवरी बॉय को देंगे 10,000 और एक क्लीनर को देंगे 5,000। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हर महीना मान के चलिए आपको देना होगा 10,000। और डिलीवरी व्हीकल अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उस पर भी आपको देना होगा रेंट 10,000। यानी कुल मिला के 1,15,000 आपको हर महीना ये आपको खर्चा करना होगा इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। यानी ये आपका एक मोटी रकम की ज़रूरत होगी हर महीना इस बिज़नेस के अंदर। और इसके अलावा देखिए, इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है ना, अगर भगवान ना करे कभी आपका वेयरहाउस में अगर आग लग जाए तो फिर एक पल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और फाइनली देखिए, स्पेस सेविंग पोर्टेबल फर्नीचर का नया नया डिज़ाइन आपको आना चाहिए। नया नया डिज़ाइन के साथ आपको अपडेट रहना होगा, ताकि आप कस्टमर के नीड के हिसाब से कस्टमर का डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हैं। और कस्टमर को देखिए आप अच्छे क्वालिटी सर्विस दे के आप इस बिज़नेस को और भी बड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।